औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनासिक हज के सिलसिले में आपकी खिदमत में जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम एहराम के जो मुहर्रमात हैं, जो चीज़ें एहराम की हालत में हराम हैं, वो आप खिदमत में मुख्तसरन अर्ज़ कर रहे हैं। तो उसमें मैंने खुशबू के लिए अर्ज़ किया था कि खुशबू लगाना या खुशबू का इस्तेमाल, एक होता है कि आपने खुशबू लगाई है जिस्म पर, और एक होता है कि खुशबू खाई है, जैसे ज़ाफ़रान है बिलखसूस जो रिवायत में वारिद है। तो खुशबू खाना, ज़ाफ़रान को लगाना, खाने में डाल देना, तो ये सब हराम है। तो अगर खुशबूदार फल है तो उसको आपने खाना है तो खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको सूंघे नहीं। मसलन सेब है तो उसमें खुशबू है, तो सेब खाएं आप बेशक, लेकिन सूंघे नहीं सेब को, और तवज्जो भी अपनी उसकी खुशबू की तरफ न रखें। तो खुशबू जो है उसका लगाना जो है वो एक कफ़ारा है, एक बकरा है। मियाँ बीवी जो है, जब आप एहराम बांधते हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म नहीं होता, वो आपस में मियाँ बीवी रहेंगे। जी हमारे साथ कोई कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। जी, जो भी भाई बहन हैं आप दोबारा आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो मियाँ बीवी जो हैं उनका जो आपस में लिंक है वो एहराम की हालत में हराम है। वैसे वो महरम हैं और वो एक दूसरे के मियाँ बीवी रहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता हालत एहराम में उन्होंने वो लिंक कायम किया जो मियाँ बीवी का है, तो उस पर एक बकरा जो है वो कफ़ारा पड़ जाएगा, और ये हराम है ऐसा कायम करना। या फिर उस लिंक के बग़ैर अगर आदमी अपने आप को जो है वो जुन्ब करता है, यानी अपने पर गुस्ल वाजिब, जुनाबत वाजिब कर लेता है, तो फिर उसका कफ़ारा एक बकरा नहीं है, फिर उसका कफ़ारा एक ऊँट है। तो उसको ऊँट ज़िबा करना पड़ेगा, और अपने उसके उस जुर्म के वजह से। खून निकालना हराम है, तो उसका कफ़ारा भी एक बकरा है। हत्ता के नाखून काटना ये भी हराम है, और इसका भी कफ़ारा एक बकरा है। जिस्म के बाल काटना या उखेड़ना ये भी हराम है, और इसका भी कफ़ारा एक बकरा होगा। और जिस्मानी जुएँ मारना, अगर जिस्म पर जुएँ हैं और वो कोई मार रहा है तो वो हराम है अगरचे, मगर उसका कफ़ारा नहीं है। वो यही है कि एक मुश्त यानी एक चुल्लू फार जो है वो ग़िज़ा वो खुदा की राह में सदका करे, यानी एक अमाउंट जो है वो सदका कर देने से वो जो है उसका वो गुनाह खुदा माफ़ करेगा। तो जितने भी हराम हैं एहराम की हालत में, अगरचे हमने आपको अर्ज़ किया कि 24-25 हैं, तो सारे आजकल तो हमारे यहाँ इत्तफ़ाक़ हमें नहीं होता है कि हम सब जो है वो हमें हमारे रास्ते में आएंगे। मसलन शिकार हराम है, तो आजकल कौन शिकार करेगा। पुराने ज़माने में लोग जो है वो ऊँटों पर सफ़र करते थे, घोड़ों पर पैदल, तो हफ्ते महीने रास्ते में लगते थे। तो उस वक्त ये चीज़ें मुमकिन थी कि रास्ते में कोई शिकार आ गया और उसको किया। तो शिकार जो है वो बाहर का हलाल है। खुदा ने कुरान मजीद में सराहतन इरशाद फरमाया है, उहिल्ला लकुम सैदुल बहर, यानी समंदर में, दरिया में जो चीज़ें हैं उनका शिकार जायज़ है,
और उनका खाना भी जायज़ है। लेकिन जो जानवर खुश्की के हैं, ये परिंदे हैं या मसलन हिरन वग़ैरह हैं, तो इनका शिकार हराम है और इनका खाना भी हराम है मुहर्रम के लिए। लेकिन ये आजकल हम चूँकि इसका ज़िक्र भी ज़रूरी नहीं मैं समझता, क्योंकि आजकल हम इससे मुब्तला भी नहीं हैं, तो वो चीज़ें जिनमें मुब्तला बे हैं वो हमने आपकी खिदमत में मुख्तसरन अर्ज़ कर दी है। और अपनी ही अहलिया जो है उसके साथ बग़ैर यानी वो ऐसी सूरत से जिससे गुस्ल वाजिब होता है, उसके अलावा भी बोसो किनार या ये भी हराम है। और इसका भी कफ़ारा जो है वो बाज़ के नज़दीक एक दुम्बा है और बाज़ के नज़दीक एक ऊँट ज़िबा करना पड़ेगा। तो चुनाचे तमाम वो कफ़ारात और वो हराम चीज़ें जो ihराम की हालत में हराम है, वो ऐसे नहीं है कि एक आदमी अगर दौलतमंद है और उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो कहे चले कोई बात नहीं है, मैं बंद गाड़ी में सफ़र कर लेता हूँ या अपनी बीवी के साथ मुकारबत कर लेता हूँ तो ऊँट दे दूँगा, बकरा दे दूँगा। तो बकरा ऊँट की अहमियत नहीं है। आज के दौर में माशाअल्लाह लोग जो है वो अगनिया हो गए हैं, पैसा बहुत आ गया है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि हुक्म खुदा की खिलाफ वर्जी इसलिए की जाए कि हमारे पास पैसा है तो कोई बात नहीं हम कफ़ारा दे देंगे। जायज़ नहीं है, ये हराम है और आदमी गुनहगार है। यानी कफ़ारा सिर्फ़ ये है कि अगर आपसे वो मजबूरन वो काम हो गया किसी उज़्र की वजह से, भूल चूक की वजह से, तो अब जो है वो आप तौबा भी करें और कफ़ारा भी दें। लेकिन ये नहीं है कि आपके इख्तियार में हो। आप मसलन 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी जो है वो खुली छत वाली है जिसमें आप आराम से जा सकते हैं, पुराने ज़माने में होता था ऐसे। तो बाज़ लोग जो हैं वो कहते थे कि जिन्हें गर्मी है और धूप लगेगी, तकलीफ़ होगी, कोई बात नहीं है हम बकरा दे देंगे, हम बंद गाड़ी में जाते। ये जायज़ नहीं है। यानी हराम खुदा की तरफ से जो चीज़ हराम है उससे इज्तनाब करना है, गुनहगार नहीं होना है। लेकिन अगर मजबूरन ऐसा हुआ तो फिर ये है कि कफ़ारा देना होता है। तो ये मुख्तसर से फिर भी हम कभी इंशाअल्लाह अगले अपने जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे उनमें अर्ज़ करेंगे। तो सफ़र आपका शुरू हो जाएगा मीकात पर ihराम बांधने के बाद और आप तलबिया कहते हुए मक्का मुकर्रमा में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे अमूमन ये होता है कि बसें सबसे पहले जाती हैं मुतव्वफ़ के ऑफ़िस में। जो एजेंट है, जो मुअल्लम जिसको कहते हैं, उसकी बस जो है वहाँ ले जाती है। तो वहाँ थोड़ी देर भी लगेगी, उसका ऑफ़िस तलाश करने में भी देर लगती है। तो वहाँ फिर आपके पासपोर्ट जो हैं वो जमा हो जाएंगे और फिर आपको एक बैंड सा दे देंगे। अमूमन यूरोप से जाने वालों का सुर्ख रंग का होता है, तो उसके ऊपर मुअल्लम मुतव्वफ़ का नाम लिखा होगा और वो आपको दे देंगे। पासपोर्ट अपना आपका वहाँ जमा हो जाएगा और फिर आप आएंगे होटल में। अब आपने उम्रा करना है, उस काम को शुरू करना है जिसके लिए आपने ihराम बांधा था। अब आप ये देखिए, मक्का पहुंचने के बाद फौरी उम्रा करना वाजिब नहीं है। अगरचे बेहतर ये है कि जितना जल्दी मुमकिन हो आप उम्रे के अमाल अंजाम दें ताकि आप ihराम से बाहर आ जाएं और इन पाबंदियों से आप आज़ाद हो जाएं। लेकिन वाजिब नहीं है कि मक्का पहुंचते ही सबसे पहला काम ये करें कि आप फ़ौरन हरम में जाएं और उम्रा करें, वाजिब नहीं है। अब आप मसलहतन देखें आप किस वक्त पहुँचे हैं, और अगर सफ़र में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है तो थोड़ा रेस्ट कर लें और उसके बाद जाएं। या रश के औकात हैं, नमाज के औकात में बहुत रश होगा और चलना भी मुश्किल होगा, हरम तक पहुंचना भी मुश्किल होगा और फिर वहाँ तवाफ़ में सही में भी आपको मुश्किल होगी। तो ऐसे वक्त का इंतखाब करें कि जिसमें दरमियान में नमाज का वक्त करीब न हो, ताकि आप अपने अमाल को सही तौर पर इत्मीनान से अंजाम दें। ये जो उम्रे तमत्तो है
ये जो हज से पहले आपने उम्रा करना है जिसका नाम है उम्रा तमत्तो, ये उम्रा मुफरदा से मुख्तलिफ है। उम्रा मुफरदा में 2 तवाफ़ है। जब आप हज के अलावा उम्रा करते हैं, जाते हैं सऊदी अरब में, या हज के बाद जो आप उम्रा करेंगे वो उम्रा मुफरदा है। उसमें एक तवाफ़ है, उसके बाद नमाज है, और उसके बाद फिर सही है सफ़ा और मरवा के दरमियान, और फिर तकसीर है, और उसके बाद फिर तवाफ़ है जो तवाफ़ुन निसा है, और फिर उसकी नमाज है। लेकिन ये जो उम्रा तमत्तो आप कर रहे हैं, जो हज का उम्रा है, इसमें तवाफ़ुन निसा नहीं है। तो हमारे जो बिरादरान अहले सुन्नत हमारे प्रोग्राम को सुनते होंगे तो उनकी खिदमत में भी अर्ज़ है कि ये हमारे यहाँ तवाफ़ुन निसा हज के आमाल में ज़रूरी है और उम्रा मुफरदा में ज़रूरी है। उसके बग़ैर हमारा इहराम नहीं उतरेगा और हमारा हज और उम्रा कबूल नहीं होगा। अगरचे अहले सुन्नत के फ़ुक़हा जो हैं उनके यहाँ ये अंजाम देना ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये कन्फ्यूज़न हो जाए तो उसके लिए मैंने अर्ज़ किया है। तो अब यहाँ पे आपके लिए एक तवाफ़ है और उसके बाद 2 रकत नमाज है, और फिर सई है सफ़ा और मरवा की, और उसके बाद तकसीर है, और फिर आपका इहराम उतर जाएगा। तो इस काम के लिए आप ऐसे वक्त को इंतखाब करें। अब अमूमन ये होता है कि मग़रिब इशा के बाद आप निकलते हैं, और अगर आपकी गाड़ी जल्दी मक्का में आप पहुंच गए, मुअल्लम के ऑफ़िस में भी सारा काम हो गया और आप ज़्यादा थके हुए भी नहीं हैं, और आपका होटल जो है वो भी हरम के करीब है, तो फिर बेहतर ये है अगर आप 12-1 बजे पहुंच जाते हैं, 2 बजे तक 3 तक भी अगर आप पहुंच गए होटल में, आपने अपना सामान रख लिया, तो मामूली सा चाय वग़ैरह आप पिएँ। वैसे भी तवाफ़ पर जाते हुए ज़्यादा खाना, पेट भरना या ऐसी चीज़ें जिनसे आपको टॉयलेट जाना पड़े बार बार, तो उनसे इज्तनाब करना चाहिए। ज़्यादा वज़ू को आपने तादेर रखना है। तो आप अपने होटल से जब निकलें तवाफ़ के लिए तो बावुज़ू होकर आपने जाना है, वज़ू भी हो, लिबास भी पाक हो, वरना आपका तवाफ़ नहीं होगा। तो चुनाचे आप जो है वो टाइम देख लें। तो ये जो औकात मैंने आप खिदमत में अर्ज़ किए हैं जो अमूमन होते हैं, उसमें अगर सुबह की नमाज में 2 घंटे 3 घंटे हैं तो फिर आप उसी वक्त निकल जाएं, फिर आप देर न करें, और ये आपके लिए मुनासिब वक्त होगा। आप सीधे जाएं, और जाने के इस्तेबाब हैं वो मैं अर्ज़ करूँगा। तो आप जाकर पहले तवाफ़ करें, और उसके बाद आप जो है वो 2 रकत नमाज तवाफ़ उम्रा तमत्तो जो मकाम इब्राहीम के पीछे आपने अदा करनी है वो पढ़ें, और उसके बाद आप सही करें सफ़ा और मरवा के दरमियान। और ये सही आपने ग्राउंड फ्लोर पर करनी है। 4-5 जो है वो फ्लोर बन गए हैं तवाफ़ के भी और सही के भी, मगर फ़िक़ह जाफ़रिया पर जिन लोगों ने हज करना है उनके लिए ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि सही में इसी तरह तवाफ़ में है। और इसी तरह आगे जो है रमी में जो शैतानों को कंकरियाँ मारनी, उसमें भी हम जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम्स में आपको आगाह करेंगे। तो चुनाचे ये आमाल आप अंजाम दे दें। उसके बाद सुबह की नमाज का वक्त हो गया, आपने सुबह की नमाज पढ़ी, अब आप जो है आज़ाद हो गए, इहराम आपका उतर गया। जब आपने सही की और तकसीर की, तकसीर क्या है, थोड़े से बाल काटने हैं या 1-2 नाखन भी काट दें तो भी तकसीर हो जाती है। बिलखसूस ख़वातीन, वहाँ पर हमने कई दफ़ा देखा है कि ख़वातीन वहाँ पर बहुत सारे मर्द भी होते हैं, तो वो बालों को बाहर निकाल रही होती हैं और कैंचियों से काट रही हैं। हराम है, यानी औरत के बाल गैर महरम को देखना हराम है। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि अगर बाल ही काटने हैं तो फिर पर्दे के अंदर एक किनारे पर होकर, या फिर बेहतर ये है कि नेल कटर हो जिससे आप 1-2 अपने नाखून जो है, एक ही काफ़ी है, एहतियातन 2-3 काट दें तो आप इहराम से फारिग हो गए। अब आप इहराम के कपड़ों में हैं,
मगर आप मुहर्रम नहीं हैं, यानी अब आप पर एहराम की पाबंदियां नहीं रहीं जब आपने तकसीर के बाद अपना सही के बाद तकसीर कर ली है। मसलन ख़वातीन चेहरे को छुपा सकती हैं, मर्द अगर बाहर निकले धूप है सर पर कपड़ा ले सकते हैं, तो पाबंदियां अब आप पर ख़त्म हो गई हैं। तो चुनाचे या ये सूरत हाल है या फिर ये है कि वक्त कम है मगर आप एक काम नमाज से पहले कर सकते हैं, यानी आप तवाफ़ और 2 रकत नमाज जो है वो तवाफ़ अपना नमाज के सुबह से पहले आप अंजाम दे सकते हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर करें। और उसके बाद फिर सुबह की नमाज पढ़ के आप नमाज तवाफ़ के बाद अपने आप को ले जाएं सही के स्टार्ट की तरफ। सफ़ा से सही शुरू होती है और मरवा पर सही ख़त्म होती है। तवाफ़ और सही में फ़र्क ये है कि तवाफ़ मकाम हजर अस्वद से शुरू होगा, वो कॉर्नर जहाँ पर हजर अस्वद लगा हुआ है और वहाँ पर खाना काबा का दरवाज़ा है, तो उस कॉर्नर से तवाफ़ शुरू होगा और वहीं पर आकर एक चक्कर बनेगा। लेकिन सही में एक तरफ से आप शुरू होंगे सफ़ा से और दूसरी ऑपोजिट तरफ जब मरवा पर पहुँचेंगे तो एक हो जाएगा। जब आप वापस आएंगे जहाँ से आपने सही शुरू की है तो 2 चक्कर आपके बन जाएंगे। तो इधर से आप शुरू करेंगे और 7वां चक्कर आपका मरवा पर ख़त्म होगा। तो तवाफ़ में ऐसा नहीं है, तवाफ़ में पूरे खाने काबा का एक चक्कर आपने लगाना है और उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपका बायां शाना जो है वो खाने काबा को फेस करता रहे, ये ज़रूरी है। यानी शाना आपका बिलखसूस जब आप 4 कॉर्नर्स पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एहतियात करनी है कि आपका शोल्डर जो है लेफ़्ट साइड ये काबा से न मुड़े, और इसी हालत में आपने 7 चक्कर लगाने हैं और फिर उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़नी है। ये आज आपकी खिदमत में जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें हम आपको एहराम बंधवा कर और बचा कर जो सारे जो उसके एहराम के मुहर्रमात हैं जो आपको पेश आ सकते हैं वो हमने आपकी खिदमत में कफ़ारों के साथ अर्ज़ किए हैं। और उसके बाद अब तवाफ़ भी आपको करवा दिया, उसकी नमाज भी सही भी, तकसीर भी और आपका एहराम भी उतार दिया। अब आपका हो गया उम्रे तमत्तो। तो अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ताकि जो वकूफ़ है अरफ़ात, मिना, मुज़दलिफ़ा, वहाँ आपने क्या करना है और कैसे करना है वो भी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। लेकिन ये तवाफ़ वाली बात जो है ये मुकम्मल तौर पर अभी सही तौर पर मैं नहीं आपको समझा सका, तो दोबारा इंशाअल्लाह डिटेल के साथ, क्योंकि तवाफ़ में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एक तो उसकी काउंटिंग सही होनी चाहिए, यानी किसी तरीके से आप ये नहीं हो सकता कि आप कहें चलो कोई बात नहीं है 8 हो जाए 9 हो जाए, ये नहीं है। सिर्फ 7 चक्कर, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, तो 7 चक्कर लगाने हैं और बावुज़ू होना है उनमें। सही के अंदर तहारत शर्त नहीं है। तो हम आइंदा चल के ये बताएंगे कि अगर एक शख्स जो है उसने तवाफ़ किया है और नमाज पढ़ ली है, उसके बाद उसका वुज़ू ख़त्म हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। सही में तहारत शर्त नहीं है। हत्ता कि वो ख़वातीन जो पीरियड की हालत में हैं और एहराम उन्होंने बांध लिया और वो चली गई हैं, तो उनके लिए तवाफ़ जायज़ नहीं है, मगर सही वो कर सकती हैं। पहले तो वो वेट करेंगी कि वो उन अयाम से बाहर आ जाएं और फिर वो ख़ुद जो है अपना तवाफ़ करें। और लेकिन अगर ऐसी सूरत हो जाती है कि वो पीरियड उनका नहीं ख़त्म हो रहा और उनको जो उनका सफ़र कम हो रहा दिन, तो फिर तवाफ़ जो है उनका वो कोई और अंजाम देगा उनकी तरफ से और नमाज तवाफ़, और सही अपनी वो ख़ुद जाकर सफ़ा और मरवा से कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपसे इजाज़त लूँगा और इंशाअल्लाह अगले जुमा फिर जो है बाकी जो मसाइल हैं
वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। परवरदिगार आलम हमारे इन अमाल को कबूल फ़रमाए और हमें सही हज जो है वो करने की खुदा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।